हेलो, आइए ज्ञान भाई देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े पॉइंट की। तो देखो, काफ़ी लोगों का पॉइंट होता है कि सर, अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है और जीएमपी भी हाई है तो क्या ऐसे सिचुएशन में हमेशा प्रॉफिट होगा? तो देखो, एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इस सिचुएशन में देखो क्या है, आईपीओ ओवर सब्सक्राइब भी है और जीएमपी भी हाई भी है। तो देखो, एक चीज ये समझना है कि इसमें हमेशा प्रॉफिट होगा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा कोई श्योर 100% नहीं कह सकता है कि प्रॉफिट होगा ही होगा। लेकिन अगर बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन की, तो देखो, नॉर्मल कंडीशन में तो प्रॉफिट होता है। ये बिल्कुल बनी बनाई बात है कि भाई, अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब और जीएमपी भी अगर आई है तो प्रॉफिट होगा ही होगा। लेकिन वो कौन सी कंडीशन है जहां पर आपको लॉस भी हो सकता है? तो देखो, वो कंडीशन है आपकी, मार्केट अगर वोलेटाइल है तो फिर उस समय आपको क्या लॉस हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल से चीजें अच्छे समझ में आती हैं। जैसे एक कंपनी एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ आया था। अब आपको पता है कि भाई, एसबीआई कार्ड्स कंपनी अच्छी है और आईपीओ ओवर सब्सक्राइब भी हुआ था और उसका जीएमपी भी ज्यादा था। ऐसा नहीं कि जीएमपी बहुत कम हो, जीएमपी भी ज्यादा था। लेकिन जो मार्केट कंडीशन थी उस समय क्या है, मार्केट काफी वॉलेटाइल था, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा था। और उस सिचुएशन में जब शेयर लिस्ट हुआ, जब कंपनी लिस्ट हुई, तो उस समय क्या, इन्वेस्टर को लॉस हो गया, क्योंकि जो लिस्टिंग गेन था वो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि लिस्टिंग लॉस हो गया। तो नॉर्मली आईपीओ का एक ही पर्पज होता है कि भाई, हम इन्वेस्ट करें, प्रॉफिट वगैरह बुक करें और निकल जाएं। लेकिन ये सभी का गोल नहीं होता है। कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर हैं जिनका गोल लॉन्ग टर्म का होता है। कुछ ऐसे भी आईपीओ हैं जिन्होंने नेगेटिव लिस्टिंग तो प्रोवाइड करी, लेकिन इन फ्यूचर बहुत अच्छी ग्रोथ भी प्रोवाइड करी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको प्रॉफिट वाला भी दे दूं। तो देखो, प्रॉफिट वाला मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आईआरएफसी। तो देखो, जब आईआरएफसी का आईपीओ आया था तो उस समय आईपीओ ने नेगेटिव लिस्टिंग प्रोवाइड करी थी। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, आज की डेट में ये शेयर रॉकेट बन चुका है। लगभग वो जो शेयर था उस समय प्राइस नियर अबाउट 26 के अराउंड था, जो मुझको ध्यान है 26 के नियर अबाउट उसका क्या प्राइस था। लेकिन आज की डेट में जो प्राइस है वो नियर अबाउट 140 के नियर अबाउट चल रहा है। तो अगर मोटा मोटा कहें तो भाई अराउंड 5 टाइम्स हो चुका है। एक आईपीओ ऐसा भी था, कंपनी में दम था, तो उसने फ्यूचर में ग्रोथ प्रोवाइड कर दिया। लेकिन जब लिस्ट हुआ था तो नेगेटिव लिस्ट हुआ था। अब देखो, जब अगर हम बात करें आईआरएफसी का, तो फिर आईआरएफसी लगभग 1-1.5 साल की समय की अगर हम बात करें तो वो क्या है, नीचे ही नीचे बना रहा। 22-23 रुपए के आसपास भी था, मुझे लगता है कि भाई 21 रुपए के आसपास भी गया हुआ था। और आज की डेट में वो क्या है, 140 के नियर अबाउट है। अब आप सोच सकते हो, मोटा मोटा अगर हम बात करें तो भाई लगभग 5 गुना पैसा हो चुका है। मतलब जिसने 15,000 रुपए की एप्लीकेशन लगाई हुई थी, मोटी मोटी अगर हम बात करें, तो उसका अगर 5 गुना करोगे, उसका 5 गुना करोगे तो तुम सोच सकते हो कितना हो गया, 75,000 हो गया उसका। जिसने 2 लाख वाली एप्लीकेशन लगाई थी उसका 5 गुना करो तो भाई उसका 10 लाख हो गया। जिसने 10 लाख वाली एप्लीकेशन लगाई थी उसको मिल गया वो, तो उसका भाई 5 गुना 50 लाख हो गया। तो पैसा देख लो भाई कैसे बन रहा है। तो कहने का मतलब है, अगर कंपनी पे तुमको विश्वास है, कंपनी पे तुमको ट्रस्ट है कि भाई फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ कर लेगी, तो आपको अगर उस आईपीओ में लॉस हो भी जाता है, तो अगर आप उस आईपीओ में बने रहते हैं तो फिर इन फ्यूचर आपको क्या प्रॉफिट हो जाएगा। और ये काम ऐसे कार्ड के साथ भी हुआ था। जब आईपीओ लिस्ट हुआ था तब तो लॉस था, लेकिन अगर आज की डेट की बात करें तो शेयर प्राइस काफी ऊपर है और आज की डेट में क्या है, प्रॉफिट चल रहा है। तो एक अच्छी कंपनी के साथ एक चीज ये भी होती है कि वो फ्यूचर में आपका जो लॉस है वो कवर कर देती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर अच्छी कंपनी है, अगर इन केस लिस्टिंग डे वाले दिन लॉस हो जाता है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रहो।
क्योंकि वो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट बना के दे देगी। और अगर सिर्फ लिस्टिंग डे वाले दिन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भाई वहाँ पे फिर क्या है, आपको अगर निकलना ही है तो फिर जो भी आपको 2-4%, 5%, 10% का लॉस है या 20% का लॉस है, लेके निकल लो, एग्जिट कर जाओ, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखो, एंट्री करना और एग्जिट करना ये आपके हाथ में होगा कि भाई आपको कहाँ तक जाना है। और एक चीज़ कही गई है कि भाई जो मेंटल कैपेसिटी है वो तुम्हारी फाइनेंशियल कैपेसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेंटल कैपेसिटी नहीं होगी तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो, फाइनेंशियल कैपेसिटी तो अपनी जगह है। अब देखो, खुद सोच के देखो भाई, जो मोस्टली लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लिस्टिंग डे वाले दिन बेच देते हैं ना, लेकिन जिसने IRFC नहीं बेचा उसकी आज बल्ले बल्ले हो गई ना भाई। पैसा किसी का 5 गुना हो जाए तो भाई सोच के देखो कितना हो जाता है। 5 गुना पैसा कोई बहुत छोटी अमाउंट थोड़ी है भाई। जिसके पास 15,000 रुपये थे उसको आप 75,000 रुपये दे दो तो उसको कैसा लगेगा। और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। अगर किसी का पैसा बहुत कम समय में इतना हो जाए तो भाई उसकी तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी ना। तो कहने का मतलब है, जिसने पेशेंस बना के रखा और कंपनी पर ट्रस्ट रखा, उसको फंडामेंटली एनालिसिस किया और टेक्निकल एनालिसिस किया, तो उसके बाद उसको अगर बनाए रखा है कोई व्यक्ति शेयर तो उसको प्रॉफिट हुआ है। तो कहने का मतलब है, हर एक चीज़ की 2 साइडें होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन आपको उन सब चीज़ों को समझते हुए चलना है। तो आपको ध्यान रखना है कि IPO ओवर सब्सक्राइब्ड है और GMP जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रॉफिट ही होगा लिस्टिंग डे वाले दिन। और कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिसने इन्वेस्टर को लिस्टिंग डे वाले दिन क्या अच्छा प्रॉफिट दिया, लेकिन आज लॉस में चल रही हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे नायका का जब IPO आया था तो लिस्टिंग डे वाले दिन तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन अब लॉस में चल रही है। अब लोगों को लॉस चल रहा है, अगर किसी ने होल्ड करके रख दिया तो भाई लॉस में चल रहा है। इसी तरीके से AG माई ट्रिप का IPO आया था, लोगों को प्रॉफिट हुआ, लेकिन अब लॉस चल रहा है। तो कहने का मतलब वही है कि एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कंपनी के गोल को समझना, कंपनी फ्यूचर में क्या करना चाहती है, उसके क्या प्लान्स हैं, और जिस कंपनी का आप शेयर लेना चाह रहे हो, IPO में अप्लाई कर रहे हो, मतलब शेयर लेना चाह रहे हो, तो क्या उसकी फ्यूचर में डिमांड रहेगी या फ्यूचर में डिमांड खत्म हो जाएगी। अगर कोई ऐसी कंपनी का IPO ले जिसकी डिमांड क्या है, खत्म हो सकती है या कम हो सकती है, तो इसका मतलब कि उसके लॉस के चांसेस बनेंगे। अगर लॉस के चांसेस बनेंगे तो ऐसे कंपनी के IPO में अप्लाई फिर क्यों करना। कहने का मतलब फ्यूचर ग्रोथ को भी देखना, भाई फ्यूचर में क्या हो सकता है। क्योंकि किसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप कंपनी को एक तरीके चलाना चाह रहे हो, एक तरीके तुम अपने ये मान के चल सकते हो। और अगर कंपनी के लॉस के चांसेस बन सकते हैं फ्यूचर में, तो भाई तुम्हारा भी तो लॉस होगा। तो इसलिए अगर लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो भाई तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए सोचो, और लिस्टिंग डे के लिए सोच रहे हो भाई तो लिस्टिंग डे के नज़रिए सोचो। तो ओवरऑल सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझाए, आप समझ गए होंगे कि भाई प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो भी लोग शेयर मार्केट की क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप 1-to-1 क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8318558856। एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8318558856। और आप 1-to-1 क्लासेस क्या ले सकते हैं और शेयर मार्केट को और भी पर्सनल वे में समझ सकते हैं, चीज़ों क्लियर कर सकते हैं। और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और हमारे प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है शेयर मार्केट, और दूसरी प्लेलिस्ट हमारी फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या शेयर मार्केट के सारे वीडियोस देख के अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।